नमस्कार। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच चुनावी सरगर्मी चरम पर है और इस तिराहे की तरह दिल्ली वासियों के सामने तीन ऑप्शंस हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। तो दिल्ली की जनता को चुनाव करना है कि इनमें से किस राजनीतिक दल के हाथ में सत्ता सौंपेगी। क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के हाथ में सत्ता आएगी। तमाम पार्टियां अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं, वायदे कर रही हैं। मेरे इस हाथ की तरफ आप देखेंगे तो गुरुद्वारा यहाँ पर है, GK2 का गुरुद्वारा। ये ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 की कॉन्स्टिट्यूंसी है। मेरे इस तरफ सामने इधर चितरंजन पार्क है और इस तरफ मंदिरों की लंबी फहरिस्त है और मेरे सामने ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 का रेजिडेंशियल कॉलोनी है। तो आइए, सुबह का समय है, निकलते हैं, लोगों से बात करते हैं। आज सूरज निकला नहीं है तो कोशिश करेंगे जितने भी लोग बाहर निकले उनसे बात करने की और समझने की कि उनके मन में क्या विचार चल रहा है। दिल्ली में ठंड भी पड़ रही है और चुनावी सरगर्मी भी है ना। तो अभी आप जानते हो कि सरकारों ने, तमाम जो राजनीतिक दल है, अनाउंस कर रहे हैं। अब ग्रंथियों और पुजारियों के लिए अनाउंस किया गया 18,000 रुपये प्रति माह देंगे। सम्मान बहुत हो रहा है, हाँ, संतों का भी। आप ये बताइए, आप लोगों के मन में क्या विचार हैं? पैसों की तो सबको ज़रूरत होती है, पर उसके साथ साथ में देश पहले है। यदि देश के साथ साथ में मिले, अच्छी बात है कि हमको वेतन मिले और इसकी ज़रूरत भी होती है। हर पृष्ठ को या हर कर्मचारी को होता है कि उसको वेतन मिले, जिससे अपना भरण पोषण हो, परिवार चले। पर उसके साथ साथ देश कहाँ जा रहा है इसको देखना है। हमको सिर्फ ये नहीं देखना है कि हमको आप फ्री की रेवड़ी मत दीजिए, हमको लालच में मत लाइए कि आप 18,000 देंगे तो हमको वोट डालिए। क्या और बेहतर हो सकता है? और बेहतर होता है देश की सुरक्षा के लिए। और साथ में ये पैसा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। अगर दें तो और उत्तम है, लेकिन हम में जो पैसा खर्च हो वो देश में लगे। ठंड के माहौल में भी चुनाव में प्रचार जमकर हो रहा है और क्योंकि मैं गुरुद्वारे में मौजूद हूँ और आप अभी अंदर ही थे, पुजारियों, ग्रंथियों के लिए भी अनाउंस किया है आम आदमी पार्टी ने। क्या आपका भाव, क्या आपको लग रहा है, कैसा है ये? बहुत अच्छा है जी, किसी ने तो हमारी भी रिस्पेक्ट की है। आगे देखो, अब जब मिलेगा तभी ये इम्पोर्टेंट है। आप बताइए, और क्या बेहतर हो सकता है या मन में क्या है? बात करने में और काम करने में बहुत फ़र्क है। बातें करनी बहुत आसान है, जब काम करना पड़ता है तो फिर दिक्कत आती है उसके अंदर। और घर में घर का मुखिया एक होना चाहिए, तो जब भी काम होता है। अगर दो मुखिया होंगे काम नहीं चलता उसमें फिर। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाय बेचती हैं और बहुत सालों से मैं इनको देख रही हूँ। हाँ, तो आप बताइए क्या नाम है, कितने सालों से? मैम मेरे को 25 साल हो गए यहाँ पे। 25 साल हो गए यहाँ पे। कैसा चल रहा है यहाँ पे आपका काम? मैम काम तो बिल्कुल ही नहीं है, बेरोजगारी आ रही है, आए दिन काम बंद हो जाते हैं। हमारा तो लेबरों से काम चलता है, काम है ही नहीं, बिल्कुल खाली बैठे हैं। सर्दी में तो कमाई हो जाती है? कुछ भी नहीं कमाई मैम, काम ही बंद पड़े हैं सारे लेबर, उनका काम आए दिन बंद हो जाता है तो क्या कमाएंगे। हमारा काम तो लेबरों से ही चलता है ना। अब यही नहीं आएंगे तो हमारी दुकान चलेगी कैसे? कोई बड़े लोग तो आते नहीं चाय पीने। मैम सरकार से तो यही निवेदन है हमारा कि जो भी वो करती है कि अच्छा करे पब्लिक के लिए, क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान है इस टाइम। ये लोगों से भी बात करते हैं, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं ये लोग चाय पीने आए हुए हैं ना। हाँ जी मैम, चाय पिया आपने? चाय तो सुबह का मेन वो है हमारा। हाँ। प्रोटीन। आप बताइए, आप कहाँ से आते हैं, आप क्या करते हैं? मैं DD फ्लैट से आता हूँ, मैं ड्राइवरी जॉब करता हूँ। हाँ। और मेरा मालिक यही रहता है 21 में। हाँ। बेस्ट मालिक है। अच्छा, तो ये बताइए, चुनाव आ रहे हैं? हाँ हाँ। वोट करोगे? हाँ हाँ। हाँ, क्या मन में विचार है? मन में विचार यही है, दिल्ली में सरकार केजरीवाल चाहिए
और जो मोदी जी बैठे हैं जहाँ पे वो वहाँ पे ठीक है। दिल्ली में केजरीवाल दिल्ली में केजरीवाल चाहिए। क्यों दिल्ली में। चाहिए दिल्ली में, बता दो जरा। क्यों चाहिए, मैं तो ये बताऊँ कि हमारा ज़ीरो बिल आज भी आ रहा है। उसके बाद लेडीज़ों के लिए बस फ्री है बेस्ट वाला। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो केजरीवाल दिल्ली के लिए बेस्ट है। चाय के बाद आइए यहाँ पे छोले कुलचे लोग खाने आए हुए हैं और ये सुबह सुबह मैं देख सकती हूँ काफ़ी आप शायद सब लोग यहीं पे काम करते होंगे। हाँ आप भैया कैसा चल रहा है आपका काम? सही चल रहा है। हाँ, धनिया धो रहे हो, अच्छा चलिए। इट्स ऑनर फॉर सॉ। हाँ, अच्छा ये बताओ कैसा लोग आ रहे हैं, ले रहे हैं, आपकी दुकान अच्छी चल रही अभी है? तो ऐसे ही है, 1 महीने से काम बार बार बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं। क्यों बंद क्यों हो रहा है? पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन। पोल्यूशन की हाँ वजह जी, से। हाँ जी। आप लोग को कहा जाता है बंद करने के लिए कि अपने आप नहीं, हमें तो खैर नहीं किया जाता है, लेकिन जब काम नहीं होता तो हमें फ़र्क तो हमारे पे भी पड़ता है। जब लेबर नहीं आती है तो फ़र्क तो हमें भी पड़ेगा। पुराने टाइम में थी वो पॉलिसी, अब लाई के आ रहे हो आप। पहले ही वही पॉलिसी फॉलो कर लेते तो आज की डेट में बेटर हो सकता था दिल्ली। आज की डेट में न्यू कमर्स को जॉब है ही नहीं। अब किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप एक प्रैक्टिकली से एक छोटी सी शॉप पे चले जाओ। कल की डेट में पराठे 15 रुपए में 2 मिल जाते थे, आज की डेट में पराठे 30 रुपए में 2 मिलते हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है मैडम। आप ये बताइए क्या और बेहतर हो सकता है? In the coming elections, I think it's going to be a cracker of an election this time. For 5 years, yes, all the parties, I think, major parties are contesting for the betterment of the society. I would expect decongestion in crowded areas in the markets. I would expect less of encroachment happening. I would expect more of infrastructural development. Yeah, so this is what I'm looking forward to. सौरभ, इस बार का चुनावी मंत्र क्या लग रहा है? पिछली बार जैसे आप लोगों का बिजली पानी बहुत लोगों को भाया, इस बार क्या लग? देखिए, मैं मोटे तौर पे बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 चुनाव एक ही ढर्रे पे लड़ रही है और ये उनका चौथा चुनाव है जो वो एक ही जो है ढर्रा है उनका, उन्होंने नहीं बदला। उन्होंने सारे चुनाव, चाहे वो 2013 का हो, चाहे 2015 का हो, 2020 का हो और अब 25 का हो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गालियां दी हैं और एक डर्टी अगली कैंपेन लॉन्च किया हर बार। मतलब कभी उनके मफलर का मजाक उड़ाया गया, कभी उनकी खांसी का मजाक उड़ाया गया, कभी उनके ऊपर आरोप लगाए गए, कभी उनके ऊपर शाई फेंकी गई, कभी किसी ने थप्पड़ मार दिया। और ये भद्दी चीज़ें हैं। दिल्ली के लोग, आप ये समझिए, दिल्ली इज़ क्रीम ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया के यूपी, बिहार, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु जो क्रीम है, जो लोग ये समझिए एस्पिरेशनल लोग हैं, वो अपने उन इलाकों से यहाँ पे आए हैं कुछ बड़ा नाम करने, अपना एक कंट्रीब्यूशन करने, या बोलिए अपने लिए पैसा कमाने। ठीक है, उस तरीके के लोगों को ये फुहड़ राजनीति पसंद नहीं आती है। तो प्रॉब्लम क्या है बीजेपी की? ईयर आफ्टर ईयर दे डू नेगेटिव पॉलिटिक्स, और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सिर्फ पॉजिटिव पॉलिटिक्स करती है। आप तो आप कह रहे हो बीजेपी का नेगेटिव प्रचार है? हाँ? वो उनको नुकसान करता है, वो दिल्ली को पसंद नहीं आता। अच्छा, तो इस बार ये भी देख रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी इस बार जाट आरक्षण की बात भी कर रही है, ओबीसी में उसकी लाने की बात भी कर रही है। साथ ये भी हम देखते हैं जो ग्रंथियों, पुजारियों के लिए भी मानधन में भी कुछ लोगों से बात भी की है। तो थोड़ा क्या और डाइवर्सिफाइड, क्योंकि पहले आप जो क्वालिटी ऑफ लाइफ पर जो आप लोग फोकस कर रहे थे कि पानी हो, बिजली हो, 24 घंटे बिजली हो, लेकिन अब और चीज़ों पे फोकस। देखिए, अब जो मुख्य, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि एवरी टाइम यू गो टू एन इलेक्शन, आप ये नहीं कह सकते कि जो हम दे रहे हैं वही देते रहेंगे। पब्लिक कहती है भाई ये तो आप दे ही रहे हैं हमें, अब आगे क्या देंगे? तो आगे की जब बात होती है, हर राज्य के अंदर और हर देश के अंदर वो होती है, तो आगे की बात में हमारा आया कि हर महिला को 2100 रुपये महीना देंगे। बुजुर्गों को जो 60 साल से ऊपर है, उन सब के लिए हमने ये तय किया है, 60 साल से अगर आप ऊपर हैं, आपका सरकारी हो या प्राइवेट अस्पताल हो, हॉस्पिटलाइजेशन और इलाज का सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। लेकिन कांग्रेस जो आपका इंडिया गठबंधन में है, अब सब आप लोगों का साथ दे रहे हैं। उन्होंने जो 25 लाख के इंश्योरेंस की बात की है, क्या वो एक बहुत अच्छा कदम है? देखिए, ऐसा है
कि कांग्रेस तो 25 करोड़ की भी इंश्योरेंस दे सकती है, वो कुछ भी कहें, उनके लिए तो खुला मैदान है ना, क्योंकि उनको तो करना नहीं है। अरविंद केजरीवाल को तो सरकार बनानी है। फर्जी वोटर्स और लिस्ट में काटे जा रहे हैं, ये कितना बड़ा डर है, भय है आप लोगों के मन में? देखिए, आप ये समझिए कि ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये तथ्यों के साथ प्रमाणित चीज़ है कि हमारे वोटर्स को चुन चुन के वोटर लिस्ट से डिलीट किया गया है। जिसने डिलीट करवाया है, जिस आदमी ने 100-100, 200 लोगों की एप्लीकेशन देके डिलीट कराया है, वो आदमी मिल नहीं रहे। वो कौन लोग हैं जिनके कहने पे आपने डिलीट कर दिया? जिन लोगों के नाम डिलीट किए हैं उनको आपने बुला के पूछा नहीं, उनके घर जाके आपने देखा नहीं कि वो रह रहे नहीं रह रहे। तो अब ठीक है, आपके आरोप में आपने अगर हजारों लोगों, देखिए जीत हार कितने वोटों से तय होती है? 5,000, 10,000, 15,000। अगर आप दूसरी पार्टी के 8,000 वोट कटवा देते हैं तो बेसिकली आपको 16,000 का फायदा हो गया ना, उसके कम कर दिया आपने। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मैनिपुलेट करके पैसे बांट रहे हैं खुल्लम खुल्ला। अब आप देखिए ना, खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी के नेता कैश बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने दिल्ली चुनाव आयोग को बोला है, कुछ किया तो नहीं, मगर अभी तक प्रवेश वर्मा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पता चला इनके और भी कैंडिडेट्स हैं जो 20-20 हज़ार रुपये दे रहे हैं। वो कह रहे हैं 20,000 रुपये का लोन दे रहा हूँ, और इंटरनली कह रहे हैं कि वापस नहीं देने तुम्हारे परिवार के तो लिए। आम आदमी पार्टी को इस फैमिली बार को 20,000 रुपये। तो इस लोन का डर है कि ये पैसे तो करप्ट प्रैक्टिसेस है जो ना। हमारे अर्बन बुजुर्ग हैं, जी। ये गांव में भी है, लेकिन जो अर्बन बुजुर्ग हैं जब धूप निकलेगी तो वो वॉक करने आ जाएंगे, जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनके लिए जैसे विदेशों में होता है कि एक दायित्व होता है कम्युनिटी सर्विस का, करेक्ट। उसमें मेरे ख्याल से हम सबको मिलकर, हम सबका एक योगदान होना चाहिए। ये कि बहुत उनके अच्छा आइडिया है। 1 घंटे के लिए कोई युवा उनके Yes. साथ कैरम बोर्ड खेले, बात या कर लूडो ले। खेले, बात कर ले। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, हमने बहुत, आई डोंट थिंक कि दिल्ली में कहीं पे भी होगा, हमने शेख सराय के अंदर पोटा कैबिन के अंदर विद अ कैपेसिटी ऑफ ऑलमोस्ट 200 पीपल एक सीनियर सिटीजन सेंटर बनाया है। एयर कंडीशनड है, पेंट्री है, वॉशरूम है, और बहुत चल रहा है। एक बुजुर्गों की जो लोनलीनेस है उसके लिए मुझे लगता है सरकार को काम करना चाहिए, और मैं ग्रेटर कैलाश में उस पर करूँगा। ये मोहिंदर कौर जी हैं, आप साफ सफाई देख रहे हो मोहिंदर जी? हाँ। आप कहाँ रहते हो? ये हमारा, हाँ। मेरा, अच्छा वो भी मेरा, अच्छा ये मेरे पोते का, हाँ। वो मेरे पोते का। अच्छा, तो आप दोनों घरों की आप देखभाल कर रहे हो? है? आप रखवाली कर रहे हो, देखभाल कर रहे हो घरों की? मैं इधर रहती हूँ अच्छा, हाँ। शुरू से। ये जब बना है, जब हमने बनाया था 50 साल पहले। अच्छा, 50 साल पहले इधर रह रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये और सारे। आपके साथ कौन कौन रहते हैं? मेरे पास अभी कोई नहीं है, पोता है बस। होता है? हाँ। वो हर समय रहता है? वो मेरे पास आते हैं, हाँ। इधर है एम ब्लॉक में। अच्छा, एम ब्लॉक में रहते हैं। एम ब्लॉक। जो तमाम नेतागण हैं पार्टियों के, वो प्रचार के लिए निकले हुए हैं। शिखा बीजेपी से हैं, प्रवक्ता भी हैं, उम्मीदवार भी पिछली बार यहाँ यहीं से थी, चुनाव लड़ा था। शिखा, इस बार आपको क्या लग रहा है बीजेपी की जो कैंपेन है उसमें क्या मजबूती है, या आपको लगता है क्या बदलाव होने चाहिए? देखिए, बीजेपी की कैंपेन है आम आदमी पार्टी की, जो 10 साल की सरकार का पीछे काम रहा है अपने अपने इलाके में भी, एंड ऑन द होल दिल्ली गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ रही हैं, जो डेवलपमेंट के जो भी काम नहीं हो रहे, सो वी आर बेसिकली गोइंग टू द पीपल। उनसे हम पूछ रहे हैं कि आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 सालों में जो प्रॉमिसेस किए थे दिल्ली की जनता के साथ, वो हुए हैं? तो वो, क्योंकि मैं इस ग्रेटर कैलाश के इलाके में हूँ, मैं काउंसलर भी हूँ GK1 से, तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि जो एक विधायक के काम होते हैं वो हमारे इलाके में सीवेज, पानी, आई मीन आप यहाँ GK2 में खड़े हैं, आज भी W ब्लॉक में 3 दिन से पानी नहीं आया है। एंड एक स्पॉट ऐसा है इसी W ब्लॉक की रोड के ऊपर, मैं आपको दिखाऊंगी, जहाँ से पानी लगातार बह रहा है, फॉर 1 ईयर हो गया है वहाँ से बहते हुए। सो जो बेसिक चीज़ें हैं ना जी, जो माइक्रो डिटेलिंग से किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को काम करना चाहिए इलाके में, वो नहीं हुए हैं। सो पीपल आर सफरिंग। इसलिए बीजेपी
कि अपने जो विज़न है, अपना जो हमारा एजेंडा है वो तो है ही है, और साथ में लोग दुखी हैं अबाउट दी वर्किंग ऑफ दी यहाँ के विधायक या दिल्ली की सरकार के। ठीक है, अब दिल्ली की सरकार के, लेकिन इस बार अब जिस तरह से बीजेपी में मंथन हो रहा है, लिस्ट अभी आनी बाकी है, गृह मंत्री अब एक्टिव होने वाले हैं, प्रधानमंत्री ने आपदा पार्टी बोला है बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को, ऐसे में आपको क्या लगता है शिखा, और क्या हो सकता है, क्योंकि वायदे सब पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही हैं, अब कहा जा रहा है बीजेपी भी 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकती है, वो भी ऐलान कर, महिलाओं के वो भी 2500 रुपये दे सकती है, तो ये अब क्या ये बदलाव आ गया है कि सबको ये ऐसे वादे करने पड़ रहे हैं? देखिए, मैं ये कह रही हूँ, ये चुनाव जो पार्टी सरकार में है उसको जवाब देने का है, उसके रिपोर्ट कार्ड का है, उसको जवाब देना होगा कि वो जो प्रॉमिसेस करके आए थे वो कितने पूरे हुए हैं, कितने नहीं। तो इट इज़ द टाइम कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड दें। वो लोगों के बीच में जाएंगे तो ना अपना वही लेकर के जाएंगे, बट हो क्या रहा है, वो फिर से एक बार नई प्रॉमिसेस लेकर के जा रहे हैं। वो इस बार फिर से वही प्रॉमिसेस कर रहे हैं जो 5 साल पहले उन्होंने किए। सो वेयर इज़ द रिपोर्ट कार्ड, वेयर इज़ द जवाबदेही जो हम बात कर रहे हैं। हम तो अभी लोगों के बीच में जाएंगे, वी विल डेफिनेटली गिव देम प्रोमिसेस। इट्स हमारी कॉल यही है कि हम लोगों को ये बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि आम आदमी पार्टी भी आज भी प्रोमिसेस ही दे रही है। The main issues are they should clean up the whole area. It's if you look at just look at the pavements, look at the rubbish dumps everywhere. I think we need a cleaner city. We need a cleaner city. We need a regular sort of just a rejuvenation of this whole area. ये सब यंग गर्ल्स है यहाँ, ये यूथ हैं, फ्यूचर इज हियर एक तरह से। तो बताइए, आप लोग यहाँ काम करते हैं, कैसे क्या हैं? We're interns here. Okay, you are interns. We are psychology students, so we are interning here at CCAW. The first thing that comes into my mind that जो एक action होता है, like उस time पे that when a girl calls for help and metro में कहीं भी action होना होता है, it's not taken that seriously. तो seriousness बढ़नी चाहिए, like impact थोड़ा फास्ट होना। बेसिक डिमांड है, हाँ, ये बिल्कुल बेसिक डिमांड है जो गर्ल्स को फील हो सकता है कि भाई अगर जब मदद चाहिए तो एकदम। तो यहाँ पे पुलिस बूथ्स काफ़ी बताए जाते हैं, पिंक बूथ्स बताए जाते हैं, तो वो एक्टिव नज़र आते हैं, आपको लगता है वो काम? आई थिंक जो फर्स्ट कॉल आउट फॉर हेल्प होता है तो आसपास वो लोग देखते हैं क्या हो रहा है, आई यू ओके, बट दे डोंट एक्चुअली डू एनीथिंग। बाय स्टैंडर इफेक्ट, they're deserted. Most of the time they're deserted, the booths. I think you're in around GK ठीक है, बट आई थिंक समवेयर लाइक अगर हमें गुड़गांव से ट्रैवल करना होता है तो वहाँ पे हाईवे में आई फील होना चाहिए मोर ऑफ लाइक एक्टिव पिंक पुलिस बूथ्स। बस का यहाँ पे कोई डायरेक्ट रूट नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड यहाँ पे लेकिन एक और मेन प्रॉब्लम है विच इज़ ट्रैफिक। पुलिस राउंड द क्लॉक लगी रहती है, गश्त करते रहते हैं। अलाइनमेंट होनी चाहिए कि क्या क्या बदल सकता है, लाइक बहुत ही बेसिक थिंग्स लाइक जस्ट क्लीनलीनेस और just solving out like basic parking issues.